क्या है नाम टॉपिक का? अब इसमें क्या है, मैं 99% कह रहा हूँ कि 99% इसमें जो बातें हैं अपन पढ़ेंगे वो सब जानते हैं। केवल कितने परसेंट है जो हो सकता है हमारे लिए जो काम की हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसको अपने को पढ़ना है। बाकी प्रैक्टिकली सब मोबाइल का उपयोग करते हैं तो वो जानते हैं। और इस क्लास से पहले अपन थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं अपने पिछली जो क्लास थी, क्या नाम था उसका बोलो? अरे बोलो ना रे। इंटरनेट के अनुप्रयोग। तो इंटरनेट के अनुप्रयोग हमने कल पूरी क्लास पढ़ी थी, और आज अपन बहुत संक्षिप्त इसका जो दोहरान कर लेते हैं, क्या क्या बातें हमने की थी। देखो, पहले पहले नंबर पे था ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स का मतलब हो गया इंटरनेट का उपयोग करते हुए व्यापार करना। और व्यापार के कितने कितने जो परिदृश्य हो सकते हैं, क्या क्या संभावना हो सकती है, तो इसमें हमने शॉर्ट में इसको लिख रखा है। बी टू बी का मतलब हो गया, कोई व्यापारी है वो अगले व्यापारी के साथ जो व्यापार करता है तो उसको कहेंगे अपन बी टू बी, यानी बिजनेस टू बिजनेस हो गया। फिर बिजनेस टू कंज्यूमर, कस्टमर तक अगर सामग्री है जो पहुंचाई जा रही है तो उसको बी टू सी कहेंगे। कस्टमर वापस किसी को जो कस्टमर के रूप में बेच रहा है, हो सकता है ना, कोई व्यक्ति है वो व्यवसाय नहीं करता है लेकिन कोई वस्तु है उसको इंटरनेट की सहायता से, कभी ऐसे होता है, कभी व्हाट्सएप वगैरह पे स्टेटस देखा होगा, ये गाड़ी बेचनी है या ये बेचना है या ऐसा कुछ, वो हो सकता है। और एक है सी टू, यानी कस्टमर है वो किसको भेज रहा है, बिजनेसमैन को, व्यापारी को। एक एम कॉमर्स की बात की थी हमने, जिसमें हम किसका उपयोग करते हैं, मोबाइल का उपयोग करते हैं, और मोबाइल का उपयोग करते हुए व्यापार करते हैं, तो वो भी इसमें ई कॉमर्स में आ जाएगा। अब ई कॉमर्स है, इसके बेनिफिट क्या है, अपने तो खूब सारे बेनिफिट है। ये एक है जो बढ़िया सुविधा है। बहुत बार जैसे आप बाजार नहीं जा पा रहे हैं या और भी बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हो सकती है, तो वहाँ ये बढ़िया सुविधा आपको मिल जाएगी। विस्तृत उत्पाद श्रृंखला मिलती है, इसका मतलब ये है कि आप किसी दुकान पे जाते हैं तो वहाँ जितने उत्पाद है उससे बहुत एडवांस लेवल पे यहाँ मिल जाएंगे आपको, और जैसा आपको चाहिए। हालांकि वो जो भौतिक रूप से आप जाके देख परख के लाते हैं वो तो फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी फायदा कहा जाएगा इसको। पैसे की क्या होती है इसमें, बचत होती है थोड़ा। रेट वगैरह है आप कंपैरिजन कर सकते हैं और थोड़ी कम लग जाएगी। भुगतान के खूब सारे आपके पास विकल्प रहते हैं, ऑनलाइन हो चाहे आपके पास क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, कुछ भी। और इसमें एक सुविधा और है, क्या सुविधा है, कोई आपने जो ऑनलाइन सामान मंगवाया है और वो आपके पसंद नहीं आ रहा था, आप क्या कर सकते हैं उसको, सारी कंपनियां ये मौका देती है। फिर राजस्थान सरकार का स्टोर है, उसका नाम दे रखा है ई बाजार, इसको पक्का याद रखेंगे अपन। ई बाजार से अपन सामान मंगा सकते हैं, और स्पीड पोस्ट वगैरह से आता है, ये डाकघर से आपको डिलीवर होगा। उस समय आपको जो पोस्टमैन होंगे उनको क्या बतानी रहेगी, ओटीपी बतानी रहेगी। इस प्रकार से वो किया जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए खूब सारी वेबसाइट है। ये सब जानते हैं, वैसे नाम अभी याद रखने, कभी परीक्षा में से आ जाएगी फ्लिपकार्ट क्या है, तो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है, ठीक है ना। क्योंकि अपने को सर्च इंजन ब्राउजर वगैरह ऐसी चीजें सारी ध्यान रखनी है, तो उस हिसाब से ये काम का हो सकता है। फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन है, स्नैपडील है, पेटीएम है, ये सारे नाम अभी बताए सबने, तो ध्यान है। मिंत्रा है, ये कुछ नाम है जो मुझे अजीब लग रहा है, ध्यान में नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नाम है तो ध्यान रख लेना। और आजकल थोड़ा ट्रेंड में है ब्लिंकिट, तो इसको भी ध्यान रख लेना, है ना, ब्लिंकिट। फिर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के जैसे ही आजकल है जो, आजकल क्या काफी समय से ट्रेंड है, सोशल नेटवर्किंग साइट, जहाँ हम सामाजिकता है उसको बढ़ा सकते हैं। और बहुत बार ऐसे होता है कि दोस्त ही बैठे हैं दो चार, और वो मोबाइल पे इंस्टाग्राम वगैरह चला रहे हैं, आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं, ऐसी कभी कभी है जो वो अपवाद के रूप में ऐसी चीजें देखते हैं, पर कुछ लोग बाग जो गड़बड़ कर जाते हैं ऐसे। तो फेसबुक है एक, तो है ना, कब बना था ये, 2004 में। और इसका जो फाउंडर है क्या नाम है, मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग कॉलेज में जब पढ़ता था तो उस समय कुछ ऐसे फोटो लगा के स्टूडेंट की डिटेल वगैरह डालने का ऐसा कुछ वेबसाइट बनाई थी, और फिर धीरे धीरे वो जो ट्रेंड में आ गई तो वो चल गया। ट्विटर है, जिसका आजकल नाम क्या हो गया है, एक्स हो गया है, ये है जो माइक्रो ब्लॉगिंग के अंतर्गत आता है। इसमें हमने बात की थी 240 टोटल कैरेक्टर, 140 का हम मैसेज वगैरह टाइप कर सकते हैं। फिर इंस्टाग्राम है, इसे कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं। अरे सब जानते हैं क्या, मोदी जी के कितने फॉलोवर है ये भी जानते होंगे, कितने फॉलोवर है इंस्टाग्राम पे? नहीं, ऐसा ध्यान नहीं रखते। यूट्यूब, नाम सुना यूट्यूब का, जिंदाबाद काम है इसका। टेलीग्राम है, टेलीग्राम थोड़ा सा अलग लेवल है, वो व्हाट्सएप का ही एक तरीके से। और पिंटरेस्ट है, व्हाट्सएप है, स्नैपचैट है, और भी खूब सारे आजकल, क्योंकि हर कहीं ये जो सोशल नेटवर्किंग साइट है जो बनी हुई है, एक व्हाट्सएप जैसा का जैसा सेम लगभग कॉपी है, अपने जोहो करके एक कंपनी है साउथ इंडिया की है, उसके फाउंडर है, उन्होंने बना रखा है। उसको देखा जा रहा है व्हाट्सएप का एक अल्टरनेट के रूप में। ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन में हमने मूक की बात की थी, मैसिव
ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, यही था फुल फॉर्म इसका। खूब सारे हैं जो कोर्स अपने को यहाँ मिल सकते हैं। एक स्वयं पोर्टल है गवर्नमेंट का, खूब सारे यहाँ पर भी मिल जाएंगे। इसमें एक बात हमने पढ़ी थी कि सर्टिफिकेट अगर आपको चाहिए, तो सर्टिफिकेट चाहिए तो उसके लिए है जो आपको कुछ पंजीकरण में पैसा देना पड़ेगा, ऐसी कुछ बात की थी हमने, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। बाकी राजस्थान सरकार का किस नाम से है, राजस्थान ई ज्ञान। इसके अलावा आजीविका पोर्टल है, यहाँ पर भी स्किल वगैरह सीखने के ट्यूटोरियल वगैरह मिल जाएंगे। आईआईटीज है, उन्होंने भी बहुत सारे पाठ्यक्रम है वो फ्री में चला रखे हैं। और हायर एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन है, उसमें भी उसका अलग से एक पोर्टल है, वहाँ अपन पढ़ सकते हैं। हालांकि गवर्नमेंट की इस प्रकार की वेबसाइट वगैरह ये जो बेनिफिट होते हैं ना फ्री वाले, तो इनका ज्यादातर लोग बाग है जो उपयोग कर नहीं पाते, करते नहीं है जानबूझ के जाने क्या। क्लाउड स्टोरेज, नाम से ही पता चल रहा है कि आपके डिवाइस के अंदर वो जो हार्ड जो भी अपन मेमोरी बोलते हैं वो नहीं है, फिर भी आप चीजों को स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसके लिए जो एक तो राज ई वोल्ट पढ़ा था हमने, इसके अलावा गूगल ड्राइव है दुनिया में जो सबसे फेमस है, और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव। ये सारे के सारे किसके उदाहरण है, क्लाउड स्टोरेज। एग्जाम में से आ सकता है कि इनमें से, तो वो थोड़ा ध्यान रख लेना। जॉब सर्च के और रजिस्ट्रेशन के लिए भी बहुत सारी, ये तो रोजगार विभाग का खुद का पोर्टल है। निजी वेबसाइट की बात की थी हमने, जिसमें एक नौकरी डॉट कॉम है, सबसे पुराना है और सबसे फेमस है। इसके अलावा मॉन्स्टर है, जिसका नाम है जो मॉन्स्टर से अब क्या कर दिया है, फाउंडेड कर दिया है। इसके अलावा टाइम्स जॉब है, और भी खूब सारे हैं। फिर एनसीएस की बात की थी हमने, एनसीएस का फुल फॉर्म में क्या पढ़ा था हमने, कैरियर सर्विसेज है ना। एन से हो गया नेशनल, और सी का हो गया कैरियर सर्विसेज। और इसके बाद हमने ये कैरियर सर्विसेज में हो ही गया कुल मिलाकर, वहां पर आप जो देख सकते हैं आजकल एक अपने राजस्थान सरकार ने एक पोर्टल शुरू किया है, जिसमें लगभग जो 1500 कोर्स वगैरह हैं वहां पर मिल जाएंगे अपने को, वो ऑनलाइन एजुकेशन में आ जाएगा। ऑनलाइन आवेदन जमा करना, ऑनलाइन आवेदन जमा करना का मतलब अपन अप्लाई करते हैं किसी भी एग्जाम वगैरह के लिए, तो ऑनलाइन होगा। इसके लिए अपने ज्यादा फेमस दो विभाग है, विभाग का मतलब संस्थान हो गए। एक तो आरपीएससी, राजस्थान पीपुल्स सर्विस कमीशन है ना, पब्लिक सर्विस क्या बोलेंगे अपन, पब्लिक। और आरएसएसबी, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। ये दोनों अपने जो भी एग्जाम वगैरह देना है तो यहाँ फॉर्म वगैरह अपन भर सकते हैं। एक बात की थी हमने किसके बारे में, डिजिटल हस्ताक्षर के बारे में। आजकल जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के जो भी ऐसे आदेश वगैरह होते हैं, तो उस पर वो साइन करके भेजने के बजाय राज ई साइन है उसके माध्यम से इसको मान्यता है। काफी ठीक है, त्वरित गति से अपन है जो कोई भी डॉक्यूमेंट है अपना आदेश वगैरह है तो दूसरे विभागों में सर्कुलेट कर सकते हैं, इस हिसाब से ये काम करता है। अब अपने को बात करनी है, ये तो हो गया रिवीजन एक तरीके से। अपना जो मेन काम है आज का, क्लास है अपनी, मोबाइल डिवाइस यानी कि स्मार्टफोन के साथ कार्य करना। तो ये सारे स्टूडेंट है जो जानते हैं, और मैं लिख ही चुका हूँ, बात कर चुके हैं अपन की 99% चीजें ऐसी हैं इस यूनिट में अपन पढ़ेंगे वो अपन जानते हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि अपने को पढ़ना है तो पढ़ना है, बात खत्म। 7 नंबर वापस इसमें 7 नंबर ही डाल दिया है, कोई बात नहीं। मोबाइल प्रौद्योगिकी, पूरा जीवन है जो बदल गया है क्या मोबाइल आने के बाद। हाँ, सारा हमारा जो काम करने का तरीका है, हमारी जो लाइफ स्टाइल है, पूरा सब चीजें हैं जो चेंज हो गई है। इसकी प्रगति के कारण लोग हमेशा जुड़े हुए होते हैं, हमेशा जुड़े हुए होते हैं का मतलब समझ गए ना? कोई जैसे अपने यहाँ से घूमने भी चला गया बहुत दूर है, फिर भी वो वीडियो कॉलिंग करके अपने से बात कर सकता है, और एनी टाइम ये सुविधा अवेलेबल हो गई। कार्य भी, सारे के सारे कार्य हैं वो मोबाइल से जो एक्सेस हो सकते हैं। मोबाइल के माध्यम से दिन हो या रात हो, अपन काम को जो साझा कर रहे हैं, परस्पर सहयोग कर सकते हैं। बहुत बार जैसे पैसे वैसे भेजने की बात भी हो सकती है, और भी कोई, जैसे कि कोई व्यक्ति है वो रास्ते में उसकी गाड़ी वाड़ी खराब होगी जैसे कुछ, वो फोन करके मैकेनिक से बात कर सकता है कि यार ये समस्या आ रही है, वो बता देगा इसमें ये चीज चेक करो वो करो, है ना? तो मदद हो सकती है। मोबाइल उपकरणों, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल पर चलने वाले ऐप और राजस्थान के नागरिकों के लिए जो उपयोगी ऐप है, इनकी चर्चा इस पूरे यूनिट में अपने को करनी है। ये सारी बातें जो भी इसमें लिखी हुई है वो अब औपचारिकता के तौर पर अपन पढ़ रहे हैं, बाकी जानते हैं। कुछ ऐसा हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लिए बढ़िया हो सकता है थोड़ा सा ऐसा हो जो सीधे सीधे अपने संपर्क में नहीं है वो चीजें, उसके बारे में अपन बातचीत कर लेते हैं। लोकप्रिय उपकरणों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। ये मोबाइल वगैरह है, टेबलेट, इनके फोटो वगैरह दे रखे, हैंड हैंड डिवाइस इनको कहा जाता है। सबसे पहले पहले नंबर पे नाम दिया है इन्होंने डिटेल में इसका, फीचर फोन। तो स्मार्टफोन होता है लगभग वैसा का वैसा ही है, उससे थोड़ा सा पुराना मॉडल मान लो उसका, है ना, थोड़ा सा पुराना मतलब ऐसे है कि आजकल स्मार्टफोन है तो उसमें बहुत ज्यादा फैसिलिटी आ गई है, एआई वगैरह के उसके भी यूज है, इसमें थोड़ा सा कम है, ठीक है ना।
लो एंड मोबाइल इसको अपन कह सकते हैं। आमतौर पर इसका उपयोग क्या होता है, तो वॉइस कॉलिंग समझ गए ना, अपन फोन करते हैं जो टेक्स्ट मैसेज है, इसके अलावा बेसिक मल्टीमीडिया है, बेसिक शब्द यूज किया है, मतलब आज बहुत एडवांस लेवल का है, यहाँ पर बेसिक मल्टीमीडिया है, इंटरनेट के फीचर वगैरह हैं और वायरलेस सेवा जो इससे अपने को मिल जाती है। फिर है स्मार्टफोन। अब आजकल जो मोबाइल उपयोग करते हैं अपन वो कौन से हैं, स्मार्टफोन है। अब इसके बारे में तो ये जो डिटेल इसने लिखी है वो सारी चीजें हैं, सब जानते हैं। कंप्यूटर के लगभग सारे काम हैं वो इसमें हो जाते हैं। और क्या आमतौर पर क्या चीजें मिलेगी, तो एक तो टच स्क्रीन इंटरफेस मिलेगा, मतलब स्क्रीन। और इसके अलावा इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं अपन, डाउनलोड किए हुए ऐप वगैरह हैं वो चला सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका होता है, होगा ही तभी चलेगा। नेट पर कुछ भी अपन ढूंढ सकते हैं, बुनियादी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम वगैरह भी चला सकते हैं, जैसे अपने इसमें एक्सेल वगैरह भी, ये जो कंप्यूटर में होते हैं जो मेन यूज आते हैं, पावर पॉइंट है, वर्ड है, ये सारे के सारे सिस्टम है जो इसमें मोबाइल में चला सकते हैं अपन। लगभग कंप्यूटर के जैसा जैसा स्मार्टफोन पर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और स्मार्टफोन सुविधा और क्षमताओं के साथ आपको डिलीवर किया जाता है, मतलब वो जो भी कंपनी बनाती है वो लोकप्रिय होने की बहुत सारी ये जो कहानियां हैं उसमें अपन क्या क्या कर सकते हैं, ये लिखा है, फोन कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और कॉल और मैसेज रिसीव कर सकते हैं। हर स्मार्टफोन में क्या होता है, एक डिजिटल कैमरा होता है, और बहुत सारे तो फोन बिकते ही इस कारण है कि जो उनका कैमरा है वो देखते हैं लोग बाग और फिर खरीद लेते हैं। कैमरा है तो क्या करेंगे आप, तस्वीरें खींचेंगे, वीडियो वगैरह बना सकते हैं, और फोन में स्टोर भी कर लेंगे। नेट चला सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, ईमेल प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ जीपीएस है तो आप अभी किसी भी स्थान को ढूंढ सकते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, गूगल मैप। ऐसे होता है, गूगल मैप मैंने यूज किया भी है। और स्टूडेंट है वो उसका गूगल मैप का वैसे अलग जगह भी उपयोग है, लेकिन स्टूडेंट है वो खतरनाक लेवल पे उपयोग करता है एग्जाम सेंटर वगैरह देखने में। जब भी एग्जाम सेंटर आता है तो फिर वो सर्च करके कि भाई ये कहाँ पर है, और सब वो गूगल पर मैप हुए रहते हैं, तो फिर ऑडियो और संगीत सुन सकते हैं, सुनते हैं, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं। और इतनी बेसिक सी बातें हैं लेकिन लिखी है उन्होंने। समय और तारीख अपन देख सकते हैं, अलार्म सेट कर सकते हैं, इतने बजे उठना है, सुबह पढ़ना है या जो भी है। स्टॉप वॉच भी रहती है, स्टॉप वॉच जानते हैं क्या, उपयोग किया स्टॉप वॉच का कभी, कैसे उपयोग किया। भाई 2 घंटे पढ़ना है तो उसमें क्लिक कर दो, वो चलता रहेगा, अपन ये फीड कर देंगे पहले से, 2 घंटे बाद बता देगा टाइमर। लगभग वो सेम चीज है। आवाज स्रोत लेख और नोट्स बनाना, ये स्टॉप वॉच और टाइमर है, दोनों का उपयोग अलग अलग है। स्टॉप वॉच तो ऐसे ही भाई आप पढ़ रहे हैं और अब थक गए तो उसमें जाके बंद कर दोगे तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा कि हाँ इतने मिनट है जो मैं पढ़ रहा था ना। आवाज स्रोत लेख और नोट्स बनाना, अपन है जो बहुत सारे ऐप आते हैं उसमें जो चीजें लिख सकते हैं। टॉर्च लाइट, लाइट रहती है उसमें। ई बुक रीडर होता है, किंडल वगैरह जो भी अपन बोलते हैं, कैलकुलेटर होता है। अन्य ऐप और गेम वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसको चला सकते हैं अपन। अंतहीन कार्य, इसने एक शब्द यूज किया है, क्या शब्द यूज किया है, अंतहीन कार्य। इसका मतलब आप उसमें जो भी चीजें उपयोग कर रहे हैं उनका ऐसे नहीं है कि ये एक समय बाद इतने घंटे बाद खत्म हो जाएगी, अंतहीन उपयोग। स्मार्टफोन के बाद अपने को बात करनी है किसके बारे में, टेबलेट। अब टेबलेट के ये जो लिखा हुआ है ना आगे डिटेल, इसको अपन पढ़ नहीं रहे हैं, बस स्मार्टफोन में इसे मान लो कि स्मार्टफोन की कहानी इस प्रकार की है और टेबलेट की थोड़ी सी इस प्रकार की है। थोड़ा सा इससे जो बड़ा है और सेम ही कहानी, बाकी जितनी चीजें हैं जो आपको मोबाइल में फैसिलिटी मिलेगी वो सारी की सारी फैसिलिटी किसमें मिल जाएगी, टेबलेट। अब इसका उपयोग है जो, मतलब ये मोबाइल है जब आपके पास तो ये क्यों बनाया होगा, तो यही है ना, पढ़ते समय अपने को जैसे स्क्रीन थोड़ी ज्यादा बड़ी चाहिए या ऐसा कुछ काम है जैसे लिखना है या ऐसा कुछ करना है डिजिटली अपने को, तो उस समय ग्राफिक्स वगैरह तैयार करने जैसे, तो वहां ये है जो काम आ जाता है। बाकी सेम कहानी, इसको टेबलेट पीसी भी बोल देते हैं अपन या टेबलेट कंप्यूटर बोल देते हैं, सेम ही कहानी है, मोबाइल का ही एक वर्जन है। नॉर्मली ये जो पुस्तक के जैसा होता है, कॉपी या पुस्तक के जैसा होता है। यहाँ वो की वही बातें जो कंप्यूटर के साथ और मोबाइल के साथ है वो सारी चीजें यहाँ आ जाएंगी। फिर है टेबलेट। अब कुछ को लग रहा होगा कि ये क्या है, टेबलेट का तो नाम नहीं सुना, टेबलेट का तो नाम सुना, और यही मैं कह रहा हूँ ना कि 1% चीजें ऐसी हो सकती हैं जो अब थोड़ी अलग है। टेबलेट में क्या होता है, जैसे मान लो आपका स्मार्टफोन है जो, उसकी साइज लगभग ये हो गई, ठीक है। और अभी हम बात कर रहे थे, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, ये हो गया अपना एक तरीके से, इसको ज्यादा बनाऊंगा तभी वो ठीक रहेगा। टेबलेट क्या है ये, अब इन दोनों के बीच में भी एक, जैसे अपने को भाई मोबाइल है उससे थोड़ा बड़ा चाहिए, टेबलेट से थोड़ा छोटा चाहिए, ऐसा कुछ है।
तब फिर वो जो कौन सा आएगा, टेबलेट कहेंगे उसको, यानी मोबाइल और टेबलेट के बीच का। और इसमें एक है, अपन है जो इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, मतलब अपन जैसे चाहेंगे वैसे इसका आकार है जो सेट कर सकते हैं, मतलब उस लेवल का जो खरीद सकते हैं। ठीक है ना। इसके पीछे कहानी है जो बाकी सब सेम है, जैसे वो कंप्यूटर काम करता है या टेबलेट काम करता है वो की वही सेम कहानी है, लेकिन इसको अपन है जो 4 से 7 के बीच में जो एडजस्ट कर सकते हैं, वही कहानी सबसे मेन इसके आकार की कहानी है। इसमें भी वही कहानी है, टच स्क्रीन हो जाएगा, कीबोर्ड मिल जाएगा आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम तो होगा तभी चलेगा, वेब कैमरा और कैमरा वगैरह कस्टमाइज ऐप वगैरह मिल जाएंगे अपने को। तो फेबलेट है जो कोई भी ऐसा वो नहीं है, मतलब ऐसा दिमाग में बैठे ही नहीं, वो की वही सेम कहानी है। इसकी कहानी में बस ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, कस्टमाइज आकार होता है, ठीक है ना, स्क्रीन का। अब ये बात हो गई फीचर फोन की, हो गई स्मार्टफोन हो गया, टेबलेट हो गया और टेबलेट, 4 शब्द हमने देखे, लगभग अपने जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं ये सब। अब बात करनी है अपने लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में एग्जाम पूछा जा सकता है, इसमें RICIT में तो पहले पूछा भी गया है, ध्यान रख लेना। जो कंपनियां वगैरह चलती हैं दुनिया में, सबसे ज्यादा लोकप्रिय और सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला है वो तो कौन सा है, एंड्रॉइड है। इसके अलावा विंडोज है, ध्यान रख लेना, विंडोज के फोन आते हैं इसके भी अलग से, ठीक है। और जो एप्पल वाले हैं उनका जो स्पेशल एप्पल का जो iOS है ऑपरेटिंग सिस्टम है वो चलता है। मोबाइल ओएस की कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, पीडीए, टेबलेट वगैरह जो भी है उनमें इसका उपयोग किया जाता है। अपना ये जो बोर्ड है ना, इसमें भी एंड्रॉइड का ही वर्जन है, मतलब इसको चलाने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉइड है। स्मार्टफोन, पीडीए, टेबलेट ये समझ रहे हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है, सेम कहानी है इसकी। और कंप्यूटर है उसका अलग होता है, जैसे मोबाइल वगैरह है उसका अलग होता है, ये चीज समझनी है अपने को। एप्लीकेशन प्रोग्राम और है उनको ये है जो चलाने में उसको इनेबल करता है। आधुनिक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है वो टच स्क्रीन, ब्लूटूथ, जीपीएस, वाईफाई, कैमरा, वाक पहचान, स्पीक रिकॉग्निशन जिसको अपन कहते हैं, आवाज है उसको पहचानता है, म्यूजिक प्लेयर हो, पर्सनल डिजिटल के साथ पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह सारी सुविधाएं इसमें अपने को मिलती है। अब इसमें पहले पहले नंबर पे अपन बात कर रहे हैं एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम की, किसकी बात कर रहे हैं, एंड्रॉइड। ज्यादातर मोबाइल में अपन देखेंगे तो मोबाइल को जब शुरू करते हैं तो शुरू में आता है एंड्रॉइड लिखा हुआ आता है, कभी देखा होगा स्विच ऑन किया हो कभी तो। ये है जो किस पर बना हुआ, तो लिनक्स कर्नल, बहुत सारे जो कंप्यूटर के जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसी को कॉपी करके ये बनाया, तो उसमें ये नाम आएंगे तो ये ध्यान रख लेना, ठीक है। ये किस पर बना है, लिनक्स कर्नल पर, ठीक है। वैसे केवल ये नाम आ जाए जैसे लिनक्स, तो ये तो वो मोबाइल का नहीं है, किसका है, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर का है, ये ध्यान रखें। गूगल ने बनाया है जो बहुत से मोबाइल उपकरणों में चलता हुआ मिल जाता है। एंड्रॉइड एक ओपन सोर्स, ये है मेन कहानी, इसीलिए सब जगह ये उपयोग हो रहा है, ओपन सोर्स है, प्रोग्रामर अपनी सुविधा अनुसार इसमें जो चेंज कर सकते हैं, और वर्तमान में सबसे ज्यादा उपयोग इसका होता है। अब ये प्रश्न बन सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको ध्यान रख लेना कि भाई आ जाए वर्तमान में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, क्या बताओगे, एंड्रॉइड। एस्ट्रो के नाम से है, जो सितंबर 8 में पहली बार इसको जो लॉन्च किया था, और धीरे 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 इसको अपग्रेड करते 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 तो इतने खतरनाक लेवल पे नाम है। ये मिठाइयाँ वगैरह होती है, वहाँ की व्यंजन होते हैं उसके नाम पे ये खूब सारे नाम हैं इनके। डोनट है जैसे, एक्लेयर है, फ्रोयो है, जिंजर ब्रेड है, हनीकॉम्ब है, हनीकॉम्ब तो समझ गए, मधुमक्खी का छत्ता मतलब, आइसक्रीम सैंडविच है, जेली बीन, लॉलीपॉप, मार्स मोलो, मार्स मेलो, मार्स मोलो जो भी बोलते हैं। और लेटेस्ट जो है वो एंड्रॉइड नोगाट 7.0 है, लेटेस्ट जो इसका वर्जन है वो कौन सा है, नोगाट 7.0, ठीक है ना। उत्तम विशेषताओं में शामिल बहुउपयोगी होम स्क्रीन, यूजर अपने हिसाब से जो ऐप वगैरह सेव करते हैं वो चीजें अपन देखते ही, बहुत बार होता है ना कि होम स्क्रीन होती है वहां पर अपन जिसको चाहे उसको सेव करके रख सकते हैं। फिर दूसरे नंबर का है कौन सा, एप्पल, एप्पल iOS। अब इसमें क्या है, सेम कहानी जो एंड्रॉइड में है वो की वो है, लेकिन ये है कि एंड्रॉइड का सब कंपनियां वगैरह उपयोग कर सकती है, और एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका उपयोग केवल किसमें होता है, एप्पल कंपनी के द्वारा बनाए गए मोबाइलों में। थर्ड पार्टी है उसको ये इजाजत नहीं देता है, कोई भी ऐप वगैरह भी है जैसे, तो वो अगर एप्पल के लिए नहीं बना हुआ है, एप्पल iOS के लिए नहीं बना हुआ तो उसमें अपन रन नहीं कर सकते। और बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं उनके जो समस्या ये आती है, जैसे मान लो वो मोबाइल है जो उपयोग कर सकते हैं एप्पल का, लेकिन समस्या ये है कि उनका जो व्यवसाय है, काम वगैरह है, उससे उसमें फिर क्योंकि ज्यादातर एंड्रॉइड वाले हैं तो वहाँ एंड्रॉइड का उपयोग होता है, ऐप वगैरह भी आते हैं, जैसे सरकारी कर्मचारी हैं उनके बड़ी समस्या है।
क्या समस्या है? जब अभी नौकरी लग जाओगे साल 2 साल बाद, तो वहां जाओगे स्कूल में, तो वहाँ स्कूल में जो खूब सारे ऐप भी अपने को चलाने पड़ते हैं। उसमें एक है, नाम सुना हो तो, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम, या शिक्षक ऐप आता है जैसे। तो उसमें अपने को स्कैनिंग वगैरह करनी रहती है, सारी बच्चों की हाजिरी वगैरह रोज वहां भरनी होती है। अब वो एप्पल पे नहीं चलता है। राजस्थान सरकार को इतना विश्वास है कि हम हमारे कर्मचारियों को इस लेवल पर रखते हैं कि वो कभी एप्पल का मोबाइल उपयोग नहीं कर सकते। तो अगर कोई जैसे एप्पल का मोबाइल खरीदे, तो फिर उसको 2 मोबाइल रखने पड़ेंगे जिस दिन भी नौकरी करने जाए। ये लफड़ा है। एप्पल आईओएस मल्टी टच मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो एप्पल आईफोन आईपैड, आईपैड का मतलब ये उसी का, एप्पल का, ठीक है ना। आईपोड आदि आदि पे चलता है सॉफ्टवेयर, एक विशेष संस्करण जो एप्पल वॉच को भी चला सकता है। एप्पल की वॉच आती है। और एप्पल आईओएस को तीसरे पक्ष के सिस्टम उपयोग करने की इजाजत नहीं है। सबसे जो मेन बात है वो इसकी यही है। तीसरे पक्ष का मतलब समझ गए? ऐप होगा वो भी एप्पल का ही, मोबाइल होगा वो भी एप्पल का ही। अब कोई दूसरा जो आके उसमें एंटर नहीं कर सकता। आप केवल एप्पल द्वारा बनाए गए उत्पादों पर इसका उपयोग करने में सक्षम में इंटरनेट का यूज है जो सफारी वेब ब्राउजर के साथ आता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें ना, सफारी है वो इससे जुड़ा हुआ। संगीत चलाने के लिए है जो आईपॉड अनुप्रयोग इसमें आता है। मेल वगैरह का यूज करना है आपको, तो इसके लिए भी एप्पल मेल का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। स्मार्टफोन पर गूगल प्ले को कॉन्फ़िगर करना। तो हमने जो बात की है उसमें एक तो नाम आया एंड्रॉइड का, और एक आया किसका? एप्पल आईओएस का। ठीक है, ये दो ध्यान रख लेना। सबसे ज्यादा जो ऑपरेटिंग सिस्टम ये यूज होता है। और थोड़ी एप्पल की जो लेगेसी है, अपने आप को उसने जो मार्केट में इस लेवल पर स्थापित कर रखा है कि थोड़ा सा अलग। हालांकि उसको भी टक्कर देने के लिए खूब सारी कंपनियां वगैरह हैं, जैसे सैमसंग है तो उसके मोबाइल है जो ज्यादा महंगे आते हैं और वो एंड्रॉइड पे चलते हैं, तो लोग बाग अगर चाहें तो उसको भी चला सकते हैं, उसका एक ऑप्शन हो गया। अब हमें बात करनी है गूगल प्ले को क्या करना, कॉन्फ़िगर करना। तो गूगल प्ले स्टोर का नाम तो सुना है सबने, एंड्रॉइड में जाते हैं अपन, जाके वहां से डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं। उसके बारे में ये है जो बता रहा है। तो अब इसमें जो ये प्रोसेस बता रखी है, वो प्रोसेस सबको पता है ना। नॉर्मली किसी को पकड़ा दो, आज छोटे बच्चे को पकड़ा दो, 5 छठी वाले को, कोई ऐप इंस्टॉल करना है तो वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके निकाल देता है। जीमेल अकाउंट है जो पहले पंजीकृत होना चाहिए, ये चीज अपन जानते हैं। सबसे पहले मोबाइल वगैरह अपन चलाते हैं तो उस समय जीमेल अकाउंट डालना पड़ता है अपने को। फिर वो जो गूगल खाता है वो पंजीकृत होगा, और फिर अपना शुरुआत करेंगे। तो उसमें क्या करना है, एंड्रॉइड फोन को चालू करना है और मेन्यू स्क्रीन पे जाना है। कहाँ जाना है? जहाँ सारे के सारे आइकन वगैरह नजर आते हैं अपने को। उसके बाद अपने को ढूंढना है क्या? प्ले स्टोर, ऐसा कुछ फोटो रहता है उसका। एप्लीकेशन सूची से प्ले स्टोर आइकन को ढूंढना है। एड एड ए गूगल अकाउंट विंडो में एग्जिस्टिंग टैब पर अपने को ओके करना, जिससे अपना वो जीमेल अकाउंट है उसको चुनने का ऑप्शन दे देगा। ये बात करना जब आप पहली बार मोबाइल को चलाते हैं उस समय की, ठीक है। कुछ को लग रहा होगा हर बार तो ऐसे नहीं होता, आप तो डायरेक्ट जा सकते हैं। ये पहली बार के बारे में बात कर रहा है। और साइन इन विंडो है, वहां पर आप जो जीमेल क्रेडेंशियल है उसको ऐड कर देंगे, जो भी आपको पासवर्ड वगैरह मांगेगा। और उसके बाद आपका जो क्या चल जाएगा, गूगल प्ले स्टोर चल जाएगा। उसकी होम स्क्रीन पर इस प्रकार से ऐप वगैरह है जो नजर आना शुरू हो जाएंगे। और ये ज्यादातर गेम वगैरह के एड वगैरह लगाते हैं तो वो नजर आते हैं अपने को। कार्य पूर्ण करने पर स्क्रीन के नीचे दाएं कोने पर राइट एरो आइकन, ये है ना थ्योरी जब लिखी हुई रहती है तो ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन मोबाइल का जब उपयोग कर रहे हैं तो वो एकदम क्लियर समझ सकते हैं अपन। इसमें ये भुगतान वगैरह के बारे में भी कर रहा है। ज्यादातर अपन हम जो इंस्टॉल करते हैं, ज्यादातर ऐप ऐसे होते हैं जिनका कोई भुगतान वगैरह नहीं लगता, पेमेंट देना नहीं पड़ता है। कुछ ऐप ऐसे भी होते हैं इस पे गूगल प्ले स्टोर पे, जिसको अगर आपको जो लॉन्च करना है आपके मोबाइल में, तो उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। कुछ होते हैं स्पेशल होते हैं। ऐप इंस्टॉल कैसे करेंगे, अनइंस्टॉल कैसे करेंगे, तो वही है। सबसे पहले तो क्या करो, अब इससे पहले जो ये डिटेल दे रखी है ना, ये किसके बारे में दे रखी है? किसी भी मोबाइल में पहली बार प्ले स्टोर है जो वो कैसे चलाएंगे पर वो, और ये चीजें जो क्लियर है सबके, चला लेंगे ना, मतलब चला ही है सबसे, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसको नहीं पता है। अब बात करनी है अपने, कोई भी ऐप है वो कैसे इंस्टॉल करना है या अनइंस्टॉल करना है। तो नॉर्मली अपन जानते हैं मोबाइल में प्ले स्टोर पे जाएंगे अपन, प्ले स्टोर पे जाकर उसको सर्च करेंगे, वो सामने शो कर देगा। एक तो विज्ञापन वाला शो करता है, एक जो अपने को चाहिए वो। तो जो अपने को चाहिए उस पे जाके अपन इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे, फिर वो डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल आ जाएगा। फिर उसमें अपनी डिटेल वगैरह जो भी आईडी वगैरह जो भी डालनी है वो डालने के बाद चल जाएगा। अनइंस्टॉल करना भी क्या करेंगे, इसमें जो थोड़ा सा अलग रास्ता बता रखा है।
मतलब किताब में थ्योरी के हिसाब से बताएगा। बाकी क्या होता है, उसको थोड़ी देर प्रेस करके रखो और वो आ जाएगा, इंस्टॉल करे, ये करे, हाइड करे, वो इंस्टॉल पे कर दो, वो ओके करते ही फिर खत्म हो जाएगा। अब इसको थोड़ा लिखने में इन्होंने कैसे लिखा है देख लेते हैं अपन। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपना जो मोबाइल है उसको ओपन करना है और कहाँ किसको ढूंढना है, प्ले स्टोर आइकन को, उसको टेप करना है, फिर उसमें जाना है, आपको उस ऐप को खोजना होगा। क्या करना होगा, खोजना होगा जिसे आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। और फिर आप वही है, मैग्नीफाई ग्लास टाइप करें, ऐप का नाम टाइप करें जिसे ढूंढ रहे हैं, फिर वही आगे से आगे बढ़ते जाओ और रिजल्ट आ जाएंगे। उसमें से जो भी आपको इंस्टॉल करना है उसको चयन कर लो, डाउनलोड शुरू हो जाएगा फिर, है ना। फिर आ जाएगा वहाँ डाउनलोड शुरू करने के लिए शुरू में आ जाएगा बटन कौन सा, इंस्टॉल। इसको जैसे ओके करोगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा और फिर परमिशन मांगेगा, कॉल और मैनेज एयर, मैनेज फाइल मैनेजर। फिर आप कुछ तो यस करते हैं, कुछ नो करते हैं, जो भी है वो काम करते हुए आगे बढ़ना है। सारी की सारी सूचना वो स्क्रीन पे आती जाएगी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे अपन। फिर वहाँ जैसे वो डाउनलोड हो जाएगा क्या आएगा, ओपन। फिर ओपन पर टैप करोगे तो वो चल जाएगा। फिर उसको आपको क्या करना है, डिलीट वगैरह करना है, डिसेबल करना है, तो वो भी अपन हटा सकते हैं, वो की वही सेम प्रक्रिया होती है। इसके लिए वैसे एक ऑप्शन ये भी होता है, एप्लीकेशन मैनेजर। एप्लीकेशन मैनेजर पर जाएंगे तो सारे के सारे ऐप हैं उनकी एक सूची आ जाएगी, ए टू जेड ऐसे। और फिर उसमें उसको ढूंढ के अपन डिलीट करना है, निष्क्रिय करना है, अनइंस्टॉल जिसको बोलते हैं अपन। आजकल तो इसके हिंदी शब्द आते ही नहीं अपने को, क्योंकि वो मोबाइल में उपयोग करते हैं तो नॉर्मली वही शब्द यूज होता है। ये वो ऐप की सूची इस प्रकार से आएगी। ऐप वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना, जो दुनिया भर के ऐप वगैरह हैं वो भी इसमें मिल जाएंगे अपने को। तो एंड्रॉइड ऐप को खोजने का सबसे बढ़िया तरीका, प्ले स्टोर में विभिन्न श्रेणियों और विशेषताओं वाले वर्गों को जांचना है। प्ले स्टोर होम स्क्रीन से फीचर किए गए कंटेंट श्रेणियों के माध्यम से ब्राउज करने के लिए स्वाइप करना है। फिर डाउनलोड के लिए ऐप शीर्षक के आगे तीन बिंदुओं को टैप करना है, ये बहुत जगह होता है ना। और अपन जिसको चाहे विश लिस्ट में भी डाल सकते हैं। जैसे होता है कभी ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह में भी होता है ऐसे, कि भाई किसी चीज को आप जो अभी नहीं खरीदना चाहते लेकिन 2-3 महीने बाद खरीदना चाहते हैं, तो उसको कहाँ ऐड कर सकते हैं अपन, विश लिस्ट में। ऐसे ऐप को भी विश लिस्ट में ऐड किया जा सकता है। ये चीजें प्रैक्टिकली जब आप मोबाइल चलाएंगे उस समय समझ में आ जाएगा। अब बात करनी है अपने मोबाइल स्पेसिफिकेशन जांचना और आवश्यक कॉन्फ़िगरेशन करना। कॉन्फ़िगरेशन करना का मतलब ये हो गया, उसमें वो सिस्टम है वो चलना शुरू कर दे, वो प्रक्रिया कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगी। और ज्यादातर ये है जो मिलेगा अपने को, वहाँ एक ऑप्शन रहता है सेटिंग ऑप्शन, वहां से एंड्रॉइड स्मार्टफोन के कॉन्फ़िगरेशन को देखने के लिए अपन जाएंगे कहाँ पर, अबाउट में। इसमें पहले अपन ने देखा भी था, उसमें सारी डिटेल वगैरह अपने को मिल जाएगी। फोन की रैम कितनी है, प्रोसेसर की स्पीड क्या है, सॉफ्टवेयर अपडेट है जो अवेलेबल है या नहीं है, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर कौन सा चल रहा है, आइडेंटिफिकेशन डिटेल भी आ जाएगी। हर एक मोबाइल है उसका एक यूनिक नंबर होता है, आईडी होती है, जैसे अपना मोबाइल नंबर होता है वैसे। नेटवर्क कौन सा चल रहा है, सारी कहानी है जो वहाँ मिलेगी। और इसको अपन जो टेक्स्ट इस प्रकार से भी चेक कर सकते हैं, ये जो डायल करेंगे तो ये चीजें अपने को मिल जाएगी। बहुत सारे, अब कभी सुना होगा ना ऐसे कि जैसे किसी का मोबाइल खो गया, मोबाइल खोने के बाद उसके अकाउंट से पैसे वगैरह कट जाएंगे, तो वो जो हैकर होते हैं ना वो ये टेक्नोलॉजी जानते हैं सारी की सारी। तो वो कोई भी मोबाइल है जैसे, तो उसमें इमरजेंसी डायल का तो ऑप्शन आता ही है शुरू में। मोबाइल में जैसे अपने पास पासवर्ड नहीं है फिर भी इमरजेंसी डायल का ऑप्शन आता है, मोबाइल वाले देते हैं। इसे मान लो कि आपको लोग वगैरह पता नहीं है, कोई आपातकालीन स्थिति है, आपको मदद चाहिए, तो आप 108 पे 100 पे ऐसे कुछ फोन कर सको उस हिसाब से। उसमें ये डायल करके कुछ चीजें जो पता लगा लेते हैं, फिर उसको ये कर लेते हैं। तो इसमें है जैसे स्टार हेज 1 2 3 4 हेज अगर डायल करते हैं, तो वहाँ आपका जो सॉफ्टवेयर वर्जन कौन सा है, और पीडीए, सीएससी और मोडेम है वो आप देख सकते हैं, है ना, कि कौन सा इस मोबाइल में चल रहा है। या स्टार हेज जीरो, स्टार हेज ये अगर, तो टेक्स्ट मोड कौन सा है, नया फोन है जो उसके खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। स्टार हेज 1 2 5 8 0 स्टार 3 6 9 हेज है, तो वहाँ आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी। ये डायल करेंगे तो सेवा मोड की जानकारी मिल जाएगी, ब्लूटूथ परीक्षण है उसका पता चल जाएगा, जो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है उसका टेस्ट मोड पता चल जाएगा, आसपास में है नहीं है उसका। रियल टाइम क्लॉक टेस्ट है जो इससे पता चलेगा, ऑडियो परीक्षण कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक का मतलब कोई समस्या वगैरह आ रही है तो कहाँ समस्या आ रही है बता देगा इसको डायल।
जीपीएस है उसको, और नियंत्रण कंट्रोल देख सकते हैं, उसका सॉफ्टवेयर संस्करण कौन सा है, जैसे ऐसे चलता है ना 8.0 और 9.0, और वो भी चेक कर सकते हैं। और पूरा एकदम रीसेट करना है तो उसके लिए भी ये नंबर डायल कर सकते हैं, और भी नंबर है इसमें, यहाँ आगे मिल जाएगा। टीएस के फर्मवेयर अपडेट कर सकते हैं, लाइट सेंसर टेस्ट कर सकते हैं, निकटता सेंसर, डेटा उपयोग कितना हुआ कितना नहीं हुआ, कितने एमबी जैसे खर्च हुआ, वैसे और जगह ऑप्शन होते हैं इनके ज्यादा करके, वहां से देख सकते हैं। बाकी ये एक नंबर डायल करके भी अपन देख सकते हैं। कैमरा जो फर्मवेयर है वो चेक कर सकते हैं, उसका मेनू चेक कर सकते हैं, जीपीएस में क्या स्थिति है, ऑटो आंसर है वो चेंज कर सकते हैं, ओटीए अपडेट कर सकते हैं, एच एस डी पी ए या जो कंट्रोल वेन्यू है उसको देख सकते हैं, और फास्ट जो ओपन टेक्स्ट करते हैं वो यहाँ से वो नंबर लगा के देख सकते हैं। पर फोन लोग उसमें वो मतलब बहुत सारे आजकल आने लगे, पेज से ओपन होने वाला, पासवर्ड वाला, वो सारा सिस्टम है यहाँ से देख सकते हैं। इतनी सारी सुविधाएं हैं जो इसमें। मोबाइलों के बीच फाइल साझा करना, फाइल साझा करना से मतलब समझ गए, एक मोबाइल में कोई फोटो है, कोई वीडियो है या कोई पीडीएफ है, उसको दूसरे मोबाइल में भेजना है तो उसके लिए एक ऐप आता है, नाम है क्या, बोलो। आजकल वैसे अपन साझा करते हैं तो ज्यादातर क्या होता है, व्हाट्सएप वगैरह भेज देते हैं और वो सामने वाला देख लेता है, या उसको भेजना है तो वो देख लेता है, वो भेज देता है और अपन देख लेते हैं, यही है कहानी। लेकिन जैसे मान लो अपने पास 100 पीडीएफ है, 200 पीडीएफ है, या बहुत ज्यादा ऐसा डेटा है, उसको अपने को इधर उधर करना है, तो उसके लिए जो ऑप्शन होता है वो ऐप होता है, क्या नाम उसका, शेयर ऐप। इसके माध्यम से अपन है जो दो या अधिक डिवाइसों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए सबसे लोकप्रिय एप्लीकेशन में से एक है शेयर ऐप। ब्लूटूथ वगैरह जो वाईफाई वगैरह है उसको जो अपने को ओपन रखना पड़ता है इसमें, सबसे पहले डिवाइस पर शेयर इट है उसको ओपन करना है, फिर सेंड विकल्प पे जाना है। कभी किया है कि शेयर इट का उपयोग? हम्म, नहीं किया है? और फिर तो इसमें जो लिखी हुई डिटेल है उसको देख लेते हैं, अपने को आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि ज्यादातर होता ही है कि अब आजकल वो क्लाउड स्टोरेज का ऑप्शन आ गया है, तो फोटो वगैरह अपने को जैसे नया मोबाइल लिया है तब भी उसमें डालने नहीं पड़ते, वो ऑटोमेटिकली उसमें रिस्टोर कर देता है, आईडी जैसे ही डालते हैं। तो कुल मिलाकर ये ऐप चलाना है, इसमें सेंड वाला ऑप्शन आते हैं, 3 ऑप्शन आते हैं उसमें, सेंड वाला ऑप्शन चुनना है, उसके बाद जो फाइलें चुननी है, फाइलें चुनने के बाद नेक्स्ट करना है, और वो ऑटोमेटिक जो सामने वाले के वहां रिसीव करोगे तो रिसीव हो जाएगा। आसपास में जो जो भी मोबाइल है उनके नाम वगैरह दिखा देता है, उसको अपने को जैसे अपन है जो ऐड करेंगे वो फाइल है जो, ये 2 ऑप्शन आते हैं, कौन कौन से, सेंड और रिसीव का, एक खोज का ऑप्शन और अलग हो गया। भेजने वाले को तो किस पे क्लिक करना है, सेंड पे। सेंड पे क्लिक करोगे तो आपका फाइल मैनेजर से वो फाइलें बता देगा, वीडियो भेजना है, टेक्स्ट भेजना है, जो भी, और मतलब पीडीएफ है, फोटो है, और जिसको भेज रहे हो उसको कौन सा ऑप्शन चेंज करना है, रिसीव वाला, तो वो केवल रिसीव पे क्लिक करेगा। और रास्ता खोजने के लिए गूगल मैप का उपयोग करें। गूगल मैप का नाम सुना है और लगभग सबने उपयोग किया है, अगर उपयोग नहीं किया है तो मोबाइल है तो आज उपयोग करके देख लें, अपने खेत का कोई एड्रेस फीड नहीं है तो नहीं मिलेगा। आपने जैसे कोचिंग का नाम है, कभी सर्च करके देखना, घर पे ऐसे बैठे हो तो वो बता देगा, 2 जगह बताएगा, एक तो अपने जहाँ पहले चलती थी वहां, है ना, और एक यहाँ बताएगा। ज्यादातर इसका उपयोग विद्यार्थी है जो किसको ढूंढते हैं, एग्जाम सेंटर को, ये जरूर ही उपयोग किया होगा, और गए तब नहीं देखा होगा, तब भी एक बार घर से बैठ के जरूर देखा होगा कितना डिस्टेंस है, किधर किधर रोड है, गलियां ज्यादा ट्रैफिक वगैरह की समस्या तो नहीं है, ऐसा कुछ चेक किया होगा। और बहुत जगह इसके मीम वगैरह बनते हैं कि ज्यादा गूगल मैप के भरोसे रहे तो गड़बड़ हो जाती है। एक दुर्घटना भी हुई थी अपने यहाँ बनास नदी में, वो पुल टूट गया, मतलब वो गूगल वालों को क्या बताया कि वो रात में जो पुल टूट गया, और वो रात के समय निकल रहे थे तो वो डायरेक्ट है जो ऐसे नदी के अंदर चले गए थे, वेन वगैरह गाड़ी। न्यूज की पेपर में ये ध्यान हो अगर किसी को, तो वो गूगल मैप के कारण गड़बड़ भी हो जाती है, थोड़ा है जो। हालांकि ये सुविधाजनक है, विश्वसनीय है और बहुत उपयोगी है, लेकिन फिर भी अपने को जो वहाँ आसपास में सराउंडिंग है उसका भी ध्यान रखना चाहिए क्या। कोई भी है जो स्थान अपन इस गूगल मैप की सहायता से ढूंढ सकते हैं, और मोबाइल पर जब लॉन्च करते हैं वही कहानी है कुल मिलाकर, जैसे कोई भी ऐप चलाते हैं वैसे चलाना है। इसमें एक ऑप्शन आता है इस प्रकार से, ये जब भी अपन ओपन कर लेंगे गूगल मैप को तो उसमें अपने को सर्च वगैरह के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, ये जैसे सर्च का ऑप्शन है, यहाँ जैसे अपन क्लिक करेंगे तो आपको जो भी जगह ढूंढनी है उसका नाम लिख दो, अपन नाम लिखेंगे गूगल पर, अगर वो ऐड कर रखा है तो वो अपने को बता देगा, ऑप्शन भी बता देता है। जैसे नॉर्मली थोड़ा सा टाइप करते ही 4-5 ऑप्शन आ जाते हैं कि आप क्या ढूंढना चाहते हो, अब उन ऑप्शन में से कोई अगर आपको बताया तो उस पर क्लिक करते ही वो जो फाइंड कर लेगा उसको।
ये डिटेल में नहीं पढ़ रहा हूँ, ये चीजें जो कोई, मुझे लगता है कि कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसको जो ये समझ में नहीं आती। ये एक चीज और हो सकती है इसमें जो हमें बात करनी चाहिए। मान लो जैसे गूगल मैप का उपयोग कर रहे हैं अपन, तो नॉर्मली उपयोग करते हैं तो उसमें अपन ढूंढते ही ढूंढते हैं। अपन चाहे तो कोई भी दूसरे लोगों के काम आ सकती है, कोई ऐसी जगह है गूगल मैप पे ऐड नहीं है, तो अपन चाहे तो उसको क्या कर सकते हैं बोलो, ऐड भी कर सकते हैं। ये सुविधा भी ये दे देगा। उसको पहले टेप करेंगे अपन, उसके बाद जो ऑप्शन देगा, ऑप्शन के आधार पे आगे से आगे बढ़ेंगे। फिर वो जो आसपास के लोगों से उसको जो एक बार चेक भी करवाएगा मैसेज करके, तो भाई ये जगह है क्या एक्चुअल में, ये व्यक्ति है जिसको ऐड करना चाह रहा है। तो आसपास वाले व्यक्ति हैं जो वो जानते हैं उसको, तो वो फिर ओके कर देंगे। जूम इन और जूम आउट की सुविधा रहती है इसमें। वैसे कुछ नहीं देखा होगा, अपना घर ये है, कभी चला है क्या इसे? हाँ, ये अपना खेत है, इधर ये नजर आ रहा है। ये जूम इन जूम आउट का ऑप्शन होता है एक साइड में। और इसमें डायरेक्शन का कैसे पता चलता है, तो वो नॉर्थ है उसको बताता है, एक बना हुआ रहता है कंपास टाइप का। देखा होगा कंपास बना हुआ रहता है। मोबाइल पे अगर गूगल एप्लीकेशन का उपयोग करके आप कहीं जा रहे हैं जैसे, तो उस समय भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं बहुत बढ़िया से। मोबाइल में आपको जैसे ही वो सर्च करने के बाद उसमें ऑप्शन आता है एक स्टार्ट का, तो वो आगे से आगे आपको गाइड करता रहता है कि हाँ इधर से इधर मुड़ना है, इधर आगे है 200 मीटर ये है रे। वो पूरी कहानी है जिसके साथ ऐड हो जाती है। और जब आप ट्रेवलिंग में ऑप्शन भी चयन कर सकते हैं, जब भी आप इधर उधर जा रहे हैं, जैसे गाड़ी से जा रहे हैं या कोई सार्वजनिक परिवहन है उसका उपयोग कर रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, साइकिल पे जा रहे हैं या हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, तब भी आप है जो वो उसमें ऑप्शन है उसका चयन कर सकते हैं। नॉर्मली वो होशियार आदमी है, मतलब वो उसमें जो सिस्टम रहता है, कोई जैसे कोई मोटरसाइकिल से चलता है तो उसमें वो सीधे ऑप्शन है उसके मोटरसाइकिल के आधार पर बता देगा, नॉर्मली उसकी गति वगैरह का वो अनुमान लगा लेता है। और अपन चाहे तो उसको जो कार वगैरह है उसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं, उसके हिसाब से बता देगा। ये जैसे ये ऑप्शन आ रहा है, इसका चयन अगर करोगे इसका मतलब कार से जा रहे हो, इसका उपयोग करोगे इसका मतलब ट्रेन से जा रहे हो, पैदल चल रहे हो, साइकिल से चल रहे हो या हेलीकॉप्टर से चल रहे हो, सारे ऑप्शन। अब मोबाइल में जो सबसे मेन पूरा सिस्टम है उसको कंट्रोल करते हैं, उस सिस्टम को बोलते हैं अपन सेटिंग पे। ऑप्शन रहता है सभी में, और जैसे अपन चाहेंगे इसमें छोटी सी लेके बड़ी बात तक सारी चीजें उसको सेट कर सकते हैं अपन। जैसे मान लो अपने को जो हेलो ट्यून चाहिए अलग अलग टाइप की, तब भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपन। और भी बहुत सारे सिस्टम है। तो इसमें ब्लूटूथ, जीपीएस, मोबाइल डेटा, वाईफाई वगैरह ये सब है जो पैनल अपने को वहां पर मिल जाएंगे। ब्लूटूथ, फिक्स मोबाइल डिवाइसेस, छोटी दूरी पर डेटा, ये ब्लूटूथ का सबसे पहले है जो जानकारी दे रखी है। तो ब्लूटूथ चलाया तो है सबने, नाम सुना है ऊपर ही अपन। जैसे घर पे अपने वो जो होम थिएटर वगैरह क्या बोलते हैं उसको, होम थिएटर ही बोलते हैं। अब उसको कनेक्ट कराना है तो किससे कनेक्ट करवाते हैं, ब्लूटूथ से। मोबाइल में गाना चला दिया, वो थोड़ा आवाज वगैरह ज्यादा डीजे की तरह है, जो किसी को चाहिए ज्यादा तो उस पर मिल जाती है। छोटा मोटा डेटा है वो भी इससे शेयर हो सकता है। कुल मिलाकर ये है जो एक वायरलेस तकनीक होती है, ठीक है ना। और इसमें क्या है, तो वही है आजकल तो ये सारे के सारे ऑप्शन ऐसे देने लग गए, जैसे इसमें अपन कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो ऊपर से जो स्क्रीन को ऐसे खींचते हैं उसमें आ जाता है ऑप्शन, उसको ओके किया कंप्लीट काम होता है क्या ऐसे। जैसे अपने भी इसमें शायद तक इसमें नहीं, अभी तो ये पीडीएफ चल रही है इस कारण से ये नहीं है, बाकी मिल जाता है ज्यादातर जगह। फिर है एक जीपीएस। जीपीएस का फुल फॉर्म बताओगे? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है ना। यानी हम ग्लोब के ऊपर यानी धरती के ऊपर कहाँ पर अवस्थित है उसको ये बता देगा। ये भी अपन है जो टर्न ऑन करेंगे तो पता चल जाएगा, अपनी खुद की है जो पोजीशन भी बता देता है। फिर एक है मोबाइल डेटा, आपने कितना उपयोग किया है नहीं किया है वो सारा है जो मोबाइल डेटा वाले ऑप्शन से अपन देख सकते हैं। वाईफाई, वाईफाई का फुल फॉर्म भी याद किया था मैं, बताओ देखो। वायरलेस फिडेलिटी याद हो गया ना। हाँ, तो वाईफाई भी इसी ऑप्शन में मिल जाएगा अपने को, अपन चालू कर सकते हैं उसको बंद कर सकते हैं। पासवर्ड वगैरह होते हैं, अपना अपना नाम भी लिख सकते हैं, वो सारा वाईफाई में आ जाता है।
स्क्रीन लॉक सेट करना। मोबाइल पे शायद तक कोई मोबाइल ऐसा नहीं होगा जिसपे स्क्रीन लॉक नहीं होगा। ज्यादातर का मतलब 100% लगभग होता ही है। और उसमें आजकल तरीके अलग अलग आ गए, इसमें ये बता रहा है। एक यूजर इंटरफेस है जो डिवाइस तक पहुंच को विनियमित करने के लिए उपयोग की जाती है, ताकि उपयोगकर्ता एक एक्सेस प्राप्त करने के लिए निश्चित एक्शन है जो कर सके। पासवर्ड दर्ज करना है, बटन संयोजन है, या डिवाइस या टच स्क्रीन है उसका कुछ इशारे वगैरह जो भी वो कुछ है जो गेस्चर है जो वहाँ फीड किया जा सकता है। अपन जो सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में जाके और स्क्रीन लॉक के विकल्प में ये कर सकते हैं। इसमें तरीके दे रखे हैं कुछ, जैसे एक तो हम चाहे तो भाई हमें मोबाइल की कोई सुरक्षा नहीं चाहिए, तो क्या कर देंगे, कोई नहीं। अगर अपने को स्वाइप से जैसे ऊपर किया, डाउन साइड ऐसा, तो भी अनलॉक हो जाता है बहुत बार। अपन पैटर्न भी बना सकते हैं, पैटर्न बनाया होगा। हाँ, इस प्रकार से वो डॉट होते हैं, तो अपन है जो नॉर्मली इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं और बन जाता है, पैटर्न ऐसा होता है। पिन सिस्टम, ये भी ज्यादा ठीक है। पिन में अपन ज्यादातर ऐसे डाल देते हैं, 1 2 3 4 डाल देते हैं, या फिर वो फिर जैसे चाहें वैसे डाल सकते हैं अपन। पासवर्ड में ये है, जैसे यहाँ शुरू में एज लगा दिया कुछ ऐसा, ज्यादा हो गया तो वो पासवर्ड हो गया। और इनके अलावा आजकल है जो और आगे कौन कौन से ऑप्शन आ गए, एक तो फेस लॉक आ गया है ना, और वो एक वो आ गया अपन भी, जैसे अंगूठा लगाएंगे और वो चल जाएगा ऐसा। और बातचीत करते हैं अपन मोबाइल हॉटस्पॉट को कॉन्फ़िगर करना। हॉटस्पॉट नाम सुना, जैसे अपना रिचार्ज खत्म हो गया है या अपने दोस्त का रिचार्ज खत्म हो गया है, उसको थोड़ा सा इंटरनेट का उपयोग करना है, तो वो कहेगा ना कि हॉटस्पॉट ऑन करो। फिर हॉटस्पॉट ऑन करने के बाद जब वो वाईफाई चलाएगा, वो डेटा का उपयोग अपने मोबाइल के डेटा का उपयोग वो कर सकता है। ऐसी कुछ कहानी है। इसको कैसे चलाएंगे इसके बारे में यहाँ डिटेल बता रखी है। तो वही कहानी है, अपन अपने नाम वगैरह पासवर्ड वगैरह रख सकते हैं, ये बताना चाह रहा है। नागरिकों के लिए उपयोगी ऐप, तो उसमें एक ऐप है उमंग, क्या नाम है बोलो। ये परीक्षा में आने लायक चीज है। ये वो रीट वगैरह की तैयारी जो स्टूडेंट कर रहे हैं उनको भी ध्यान रखना। ये तो मंत्रालय कौन सा चलाता है इसको, इसमें कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है, क्या नाम है, ऐसा कुछ प्रश्न बन सकता है, तो इसको अपने को ध्यान रखना है। उमंग का फुल फॉर्म याद रखेंगे, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। आधुनिक जो सरकार है उसके लिए एक मतलब यूनिक मोबाइल ऐप है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मंत्रालय को ध्यान रख लेना, नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसके अलावा और जो सिस्टम है वो डिवीजन कौन सी गवर्नमेंट के, तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन, इनके द्वारा विकसित किया गया है। केंद्रीय और राज्य सरकार के विभाग है, स्थानीय निकाय, निजी संगठनों द्वारा दी जाने वाली सारी सेवाएं यहाँ दी जाएगी। इंटीग्रेटेड दृष्टिकोण प्रदान करता है, जहां नागरिकों को एक से अधिक सरकारी सेवाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए ये ऐप इंस्टॉल करना होता है। इसका उद्देश्य है, उमंग का उद्देश्य है भारत में मोबाइल प्रशासन को जो क्या करना है, तेज करना। समझ में आई क्या बात है। तो ऐप का नाम क्या है, उमंग है। उमंग का फुल फॉर्म क्या है, और परीक्षा में आ सकता नहीं आ सकता, पूरी संभावना है। बाकी सब चीजें जानते हैं, यही अपने ऐसा है जो इस पार्ट में अपने को पढ़ना है। और बनाने वाले कौन है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन, ये दो विभाग हो गए, इनका ध्यान रखना अपने को। और काम क्या है, तो वही है कि नागरिकों को सारी सुविधाएं यहाँ मिल जाए। सबसे पहले डाउनलोड, तो डाउनलोड कैसे करेंगे, तो वही है जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहां से अपन डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर से अगर डाउनलोड करना है तो प्ले स्टोर से अपन क्या टाइप करेंगे वहां, उमंग, उमंग टाइप करेंगे तो वो ये बता देगा, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। एक नंबर भी दे रखा है, 97 183 पर आप मिस कॉल दो, और आपको एक जो टेक्स्ट मैसेज मिलेगा उसमें एक लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करते ही वहां पर ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। फिर रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, तो वही कहानी है कि सबसे पहले तो आपको रजिस्टर का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है, फिर आपका मोबाइल नंबर डालना है, फिर वो जो ओटीपी जनरेट करके आपको दे देगा। ओटीपी जनरेट करने के बाद वो एम पिन सेट करने का आपको ऑप्शन दे देगा, एम पिन सेट करने के बाद ये आपका ऐप चल जाएगा। लॉगिन कैसे करेंगे, तो वही है, मोबाइल नंबर चाहिए होता है, एम पिन है उसका उपयोग, दोनों का उपयोग कर सकते हैं किसी भी तरह से। मोबाइल नंबर डालोगे तो ओटीपी आएगा, ओटीपी आपने जैसे इंसर्ट किया और वहाँ लॉगिन कर सकते हैं। और इसने ऑप्शन और तगड़े लेवल पर दे रखा, फेसबुक गूगल आदि से भी लॉगिन का ऑप्शन रहता है। ये उमंग ऐप है, उसका इंटरफेस, होम पेज जिसको अपन बोलते हैं वो है।
इनकम टैक्स जमा करवा सकते हो, प्रधानमंत्री जनधन योजना का फायदा उठा सकते हो, ईपीएफओ है ये, और भी जो भी डिजी लॉकर वगैरह है इसमें बता देता है। अहम आधार है, क्या नाम है? अहम आधार। ये आधिकारिक है, गवर्नमेंट की मोबाइल एप्लीकेशन है, और इसको मैनेज करता है UIDAI। अपना जो आधार कार्ड से रिलेटेड कहानी है वही है। अहम आधार ऐप के द्वारा आधार कार्ड होल्डर्स उनके फोटोग्राफ तथा डेमोग्राफिक डेटा है उसको स्मार्टफोन पर क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, वहां उसको देख सकते हैं। ये अहम ऐप। इसको भी कैसे डाउनलोड करोगे, तो वही कहानी है, एप्पल स्टोर से भी हो जाएगा, गूगल प्ले स्टोर से भी हो जाएगा। सर्च करना आपको अहम आधार और वो मिल जाएगा। फिर इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने के बाद ओपन करोगे, अपना जो पासवर्ड वगैरह है जो क्रिएट कर सकते हैं, पासवर्ड एंटर करना है। और पासवर्ड में ये मांगते हैं, आजकल कुछ ऐप होते हैं जिनमें ज्यादा सिक्योरिटी का ऐसा रहता है, तो वो जो ज्यादा करेक्टर के या अलग अलग कॉम्बिनेशन के पासवर्ड मांगते हैं। तो यहाँ 8 करेक्टर की बात कर रहे हैं। पासवर्ड में स्पेशल करेक्टर, एक नंबर कम से कम, ये देखा होगा कुछ जगह जो इस प्रकार का पासवर्ड बनाना पड़ता है। आधार नंबर को अहम आधार ऐप से लिंक करने के चरण तो क्या करेंगे, वही है कि आपने जो पासवर्ड वगैरह चलाया, उसके बाद आपके आधार नंबर है जो प्रोफाइल क्रिएट करने के काम में आ जाएंगे, स्कैन करके भी वो, क्योंकि क्यूआर कोड भी रहता है उसमें, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद जो सारी जानकारियां वो अगर मैच कर रही हैं दोनों, तो ओटीपी आ जाएगा। जिससे आधार पे आता है ना, बहुत बार फॉर्म फॉर्म भी भरते हैं, तो एक आधार के नाम से ओटीपी आता है अपने आधार को वेरीफाई करने के लिए, मोबाइल नंबर अगर जुड़ा हुआ है अपना। डिजिटल लॉकर ऐप, नाम है क्या, डिजिटल लॉकर ऐप। तो ये कहानी वो की वही है कि अपने डॉक्यूमेंट वगैरह है उसको अपन यहाँ लॉक करके रख सकते हैं। लॉकर सब सुना होगा, बैंक वगैरह में होता है जहाँ पर लोग बाग है जो अपने दस्तावेज वगैरह ये रखते हैं। सोना चांदी भी रख सकते हैं, मतलब कोई भी चीज रखते हैं, बैंक का जो उनको सुविधा रहता है उनके पास ही चाबी रहती है। डिजी लॉकर के जरिए भारत के कागज रहित शासन की ओर कदम बढ़ाए हैं। बेहद सुरक्षित क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है जो लोगों को या संस्थानों को अपने सभी कानूनी दस्तावेजों को जारी करने, प्रमाणित करने, संग्रहित करने और प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। ये सारा का सारा इसका उपयोग हो गया। ऑनलाइन संग्रहण है एक तरीके से दस्तावेजों का। डिजी लॉकर अकाउंट कैसे बनाएंगे, तो गूगल से अपने को क्या करना है बोलो, डिजी लॉकर ढूंढना है, इंस्टॉल करना है उसको, और रजिस्टर पहले से है तो सीधा जाके लॉगिन कर लो, नहीं है तो आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। वहां पर जो भी जानकारी आपकी पूछ रखी है सारी जानकारी पूछेंगे, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर, मोबाइल नंबर, सिक्योरिटी पिन, ईमेल आईडी, आधार नंबर, ये सब। और ये सब फिल करने के बाद है जो वो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। फिर आप डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी वहाँ फीड करना है, ब्राउज करना है, वो काम कर सकते हैं। डिजी लॉकर का कुछ इस प्रकार का जो फेस होता है। NDLA फुल फॉर्म क्या है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का भी एक ऐप है। ये नाम से ही पता चल रहा है कि लाइब्रेरी है वो कैसी है, डिजिटल है, बहुत सारा डेटा है वो जो यहाँ फीड रहेगा। और इसको भी अपने को अगर लॉगिन करना है तो वो की वही सेम कहानी, गूगल प्ले स्टोर पे जाना, इसको सर्च करना, फिर इंस्टॉल दबाना, फिर वही मोबाइल नंबर ओटीपी प्राप्त करना, अकाउंट है जो चल जाता है, ये काम है जो करना शुरू कर देता है। इस प्रकार का कुछ है जिसका इंटरफेस होता है। अन्य लोकप्रिय ऐप, तो ये थोड़ी तो कुछ वो उनके हिसाब से बात कर ली उन्होंने कि भाई ये उमंग हमारा है, डिजी लॉकर है, या और जो भी। अब बात करनी है लोकप्रिय और जो ज्यादा लोगों ने जो इंस्टॉल कर रखे हैं और बहुत ज्यादा उपयोग में आते हैं, तो उसमें सबसे पहले पहले नंबर पे है नाम क्या, व्हाट्सएप। शायद तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो मोबाइल चलाता है स्मार्टफोन और व्हाट्सएप नहीं चलाता हो। एक दो को मैं जानता हूँ जो नहीं चलाते हैं, कुछ ऐसे हो सकते हैं, कोई एग्जाम वगैरह के टाइम पे ऐसे कभी कोई इंस्टॉल भी कर सकता है, अनइंस्टॉल भी कर सकता है। ज्यादातर जगह अपन देखते हैं ऐसे कि उपयोग करते हैं लोग बाग। होता है ऐसा। व्हाट्सएप मैसेंजर स्मार्टफोन के लिए एक फ्रीवेयर क्रॉस प्लेटफॉर्म और एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। एंड टू एंड का मतलब समझ गए, तो बीच में कंपनी वाले कुछ नहीं देख रहे हैं मैसेज कौन क्या कर रहा है। हालांकि ऐसा जो सच नहीं है, वो जो एक शायद अपने भारत के पत्रकार है उनकी रिसर्च है, हो सकता है ये गलत भी हो, लेकिन मैं तो थोड़ा इस पे बात करते हैं अपन। ये कह रहा है ना कि एंड टू एंड इनक्रिप्टेड इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है। भारत सरकार के जितने आर्मी वगैरह के जो भी और ऑपरेशन वगैरह हैं, या वैज्ञानिक आपस में बातचीत करते हैं ना, तो व्हाट्सएप का या अमेरिका की जितनी भी ये और जो भी मतलब वेबसाइट वगैरह ऐप वगैरह इनका उपयोग नहीं करते हो। उसका कारण क्या है, क्योंकि जैसे मान लो मैं है जो कोई ऐप बना रहा हूँ और लोग बाग उसका उपयोग कर रहे हैं, और ऐसे थोड़ी करूंगा कि वो क्या बातचीत कर रहे हैं उसका मेरे को पता नहीं चले। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मतलब हो सकता है लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। अभी
अमेरिका वाले हैं, अमेरिका वालों का जो अगर कोई ऐप है जैसे दुनिया भर में चल रहा है, तो वहां से वो डाटा कलेक्ट करेंगे कि भाई आर्मी है तो वो किस लेवल पर क्या प्लानिंग वगैरह करते हैं, और उसको जो आउट आउट भी कर सकते हैं इधर उधर। तो अभी भारत सरकार के जितने भी ऐसे विभाग हैं जो थोड़े से संवेदनशील हो सकते हैं, तो वो जो व्हाट्सएप वगैरह में मैसेज नहीं है। एक समय तो ऐसा भी आया था जब गवर्नमेंट ने पूरा मतलब जैसे अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट वगैरह है, इनको भी बैन करने का प्लान कर लिया था। हालांकि फिर जानकारी में आया कि भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अमेरिका तो हमारी एजुकेशन में इसमें तो मदद कर रहा है। आर्मी वगैरह और जो सीक्रेट होता है साइंस साइंटिफिक जो रिसर्च वगैरह है, उनको जो यहाँ साझा नहीं करते। हालांकि इसने तो क्या लिखा है, एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है, इसका मतलब है जो व्हाट्सएप वाले जो भी ओनर है वो नहीं देखते। उपयोग क्या होता है, तो अपन है जो वॉइस कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे थोड़ी लेट आती है आवाज, लेकिन उपयोग कर सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इसमें जो वॉइस कॉल करते हैं तो रिकॉर्ड नहीं होती है, ऐसे कुछ सुना होगा। हाँ, आवाज है उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, मतलब बात करते हैं, बाकी मोबाइल में अपन रिकॉर्ड कर लेते हैं। और बहुत सारे ऐसे जो बातचीत करते हैं उसमें जो भी ऐसे मतलब भ्रष्टाचार वगैरह करना हो कुछ इसका, तो उसमें ज्यादातर इसका उपयोग कर लेते हैं। वीडियो कॉल है, मानक सेलुलर मोबाइल नंबरों का उपयोग करते हैं, आप कर सकते हैं। टेक्स्ट मैसेज तो है ही है, इमेज वगैरह भेज सकते हैं। और एक ये जीआई ऐप भी भेजते हैं क्या? हाँ, जीआई ऐप समझ गए। वीडियो भेज सकते हैं, डॉक्यूमेंट पीडीएफ वगैरह भेज सकते हैं, हम कहाँ हैं कहाँ नहीं है उसका लोकेशन वगैरह भी शेयर हो जाता है। ऑडियो भेज सकते हैं, ऑडियो तो ज्यादा ही भेजते हैं। ये सुविधा है वो जो लोग पढ़े लिखे नहीं है ना, उनके लिए बहुत बढ़िया सुविधा है या नहीं है? वो फटाफट से जो बोल के भेज देंगे, उधर से वो आवाज आ जाएगी वापस और आपस में संवाद हो जाएगा उनका। व्हाट्सएप का एक बहुत बढ़िया फीचर है ये। बहुत बार होता है जैसे मान लो आप है जो टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हैं किसी को और वो सामने वाला पढ़ना नहीं जानता, लफड़ा हो सकता है। लफड़ा का मतलब उसको समझ में ही नहीं आएगा। अब यहाँ पर अगर आप बोल के कुछ भेज रहे हो तो फिर तो सुनना तो सबको आता ही है। हाँ, ये हो सकता है कि आप यदि किसी ऐसी भाषा में बोल रहे हो जो सामने वाले को नहीं आती, तो गड़बड़ हो सकती है। एक बार ऐसी घटना है जो थोड़ी छोटी सी मेरे ध्यान में आई। मेरे एक एक स्टूडेंट का रिजल्ट आया था तो काफी शानदार, मतलब ब्रिलियंट है ना। तो वो स्टूडेंट ऐसा है कि वो मोबाइल का उपयोग नहीं करता है, और उसके जो अभिभावक है वो उपयोग करते हैं। तो मैं क्या अभिभावकों से इतना उस लेवल पर संपर्क में नहीं था उसके पापा से। तो मैंने है जो बढ़िया से एक शानदार मैसेज तैयार करके 8-10 लाइन का और उनके मैसेज भेजा। और मैसेज भेजते ही उन्होंने देख लिया। अब उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। मेरे मेरे दिमाग में ऐसे आ गया कि यार इतना बढ़िया मैसेज लिखा, कुछ तो थोड़ा बहुत भी भाई हाँ कुछ अपन रिप्लाई वगैरह कर देते हैं, ऐसा कुछ होना चाहिए। फिर 1-2 दिन बाद मुझे पता चला कि उनको जो वो पढ़ना नहीं आता है। तो मुझे जो वहाँ मैसेज करना था किस प्रकार से, ऑडियो के रूप में, है ना, क्योंकि मैं अगर रिकॉर्ड करके भेजता तो उनको समझ में आ जाता। आवाज नोट्स भेजे जा सकते हैं, यही सीधी कहानी है। ऑडियो फाइल का मतलब वो गाने वाने हो गए, आवाज का मतलब वो अपन रिकॉर्ड करके हाथों हाथ भेज सकते हैं। और कम समय में है जो बहुत प्रॉपर वे में बातचीत हो सकती है, काफी सुविधाजनक है। और सबसे बड़ी जो बात है इसकी है वो है सामाजिक समूह। आजकल अपन व्हाट्सएप पे जाएंगे ना, हालांकि हमने कोचिंग का ग्रुप नहीं बना रखा, बाकी दुनिया भर में जो भी कोई इंस्टीट्यूशन है वहाँ एक से ज्यादा लोग का काम करें तो वहाँ ग्रुप मिल जाएगा आपको, स्कूल वालों का ग्रुप मिल जाएगा। होता ही है, हर क्लास है वो ग्रुप बना देते हैं ऐसे। तो कोरोना के समय से तो ये है जो भयंकर लेवल पे काम कर ही रहा है। काफी सारे हैं जो इसके नेगेटिव पॉइंट भी रहे और काफी बढ़िया सकारात्मक पॉइंट भी अपन मान सकते हैं। जो सामाजिकता है उसमें समाज के भी ग्रुप होते हैं, बहुत सारे होते हैं क्या। हाँ, वो भी उसमें नेता मंत्री वगैरह सब आ जाते हैं उस समाज के, वो बातें चलती रहती है उनके लिए योजना बनाने के लिए। गांव के भी ग्रुप होते हैं, जैसे हमारे गांव का नमस्ते सोबुरा। तो मनोरंजन के हिसाब से है जो बहुत मतलब दुनिया का सबसे बेस्ट है जो मान सकते हैं अपन ग्रुप है। खूब सारी ऐसी सामग्री वो मुझे वगैरह भी लेते हैं अब उसमें, क्योंकि हर प्रकार के गांव में तो अलग अलग प्रकार के लोग बाग रहते हैं, तो वो सब चीजें वहां मिल जाती हैं। और वो सूचना वगैरह के हिसाब से, और मतलब गांव में कोई ऐसा कार्यक्रम वगैरह है उस हिसाब से काफी बढ़िया हो सकता है। फाइल मैनेजर, आगे बात करनी है अपने को किसके बारे में, फाइल मैनेजर के बारे में। तो मैनेजर का मतलब क्या होता है, प्रबंधक। तो फाइलों का प्रबंधन करने वाला एक ऐप होता है। इसमें अपन वीडियो वगैरह है, फोटो है, वो सब है जो अलग अलग सेक्शन वाइज अपने को मिल जाते हैं। डेस्कटॉप की तुलना में मोबाइल डिवाइस आमतौर पर विभिन्न प्रकार की फाइलों को मैनेज करने में आपकी क्षमता को सीमित करता है। तो उसको आप जो मैनेज करने के हिसाब से इसको ज्यादा बढ़िया से उपयोग कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास एक फाइल है, उसको आपने क्लिक किया और ड्रैग करके और किसी जगह है तो आप उसको कॉपी कर सकते हैं, या ट्रांसफर कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। मोबाइल में ऐसा है जो थोड़ा सा नहीं मिलता है, मतलब ऐसे डायरेक्ट है जो उसको क्लिक करके ड्रैग करके वहां भेज नहीं सकते। फिर भी है जो फाइलों के लिए सिस्टम होता है
उस पर आप क्लिक करेंगे, ऑप्शन आ जाते हैं कॉपी करना कुछ, तो वो कर सकते हैं। इसके लिए सबसे जो बेस्ट है वो प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है, नाम है क्या, फाइल मैनेजर, ठीक है ना। मूव फाइल प्रबंधनकारी आपके एसडी कार्ड या आंतरिक मेमोरी पर संग्रहित फाइलों को कॉपी पेस्ट करना, कट करना, नया बनाना है, कोई फोल्डर वगैरह, नाम वगैरह बदलना है, कुछ भी करना, शेयर करना, भेजना किसी को, ये सारा काम है जो अपन फाइल मैनेजर के साथ कर सकते हैं। एक साथ कई सारी फाइलें हैं उनको भी चयन करके भी अपन इधर उधर कर सकते हैं। फोटो, संगीत, वीडियो, उनको जो ब्राउज कर सकते हैं। मैनेज, इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कर सकते हैं, ऐप वगैरह का सिस्टम भी इसमें आ जाता है। और फाइलों में जो अलग अलग प्रकार की जैसे वो फाइलें हैं, जैसे जिप है, 7 जिप है, RAR है, TAR है, ऐसी फाइलें हैं, उनको भी अपन यहाँ एक्सेप्ट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं। पासवर्ड के साथ नेटवर्क स्थानों पर पहुंचने को लॉग भी कर सकते हैं, ये भी ठीक बात है। त्वरित पहुंच के लिए फोल्डर वगैरह है उसमें बुक मार्क भी लगा सकते हैं, और मीडिया प्लेयर वगैरह है उसको कनेक्ट कर सकते हैं इससे। तो ये अभी बात कर रहे थे, वो किसके बारे में बात कर रहे थे अपन, फाइल मैनेजर के बारे में, ठीक है ना। फाइल मैनेजर हर मोबाइल में होता है, देखा ही है सबने, वहाँ अपने PDF वगैरह सेव होती है, उसके बारे में बात करना है। और क्योंकि ये मोबाइल के बारे में था, तो हमने जो बहुत ज्यादा डिटेल में बातचीत नहीं की, काफी अपन शॉर्ट में इसको जो कंप्लीट करके आ गए, लगभग घंटे भर की क्लास में जहाँ अपने ये काम हो गया। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो एंड्रॉइड तो है, और एप्पल iOS भी है, और विंडोज भी है, लाइनक्स ये कंप्यूटर का है ना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जी। फिर GPS का फुल फॉर्म नाम अपने को पूछा है इसने, तो क्या हो जाएगा, जियोग्राफिकल पोजीशन, नहीं ये तो नहीं है, सही से ग्लोबल पोजिशनल पोजिशनिंग सिस्टम, सी वाला सही है, हाँ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। स्क्रीन लॉक में से कौन सा स्क्रीन लॉक एंड्रॉइड डिवाइस पर उपलब्ध है, तो पैटर्न होता है, पिन भी होता है, पासवर्ड भी डाल सकते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, उपरोक्त सभी। नवीनतम एंड्रॉइड मोबाइल, तो नवीनतम इनमें कौन सा दिख रहा है, 12 ही दिख रहा है, तो 12 आ जाएगा, और क्या। कौन सा ओपन सोर्स सभी को निःशुल्क है जो अवेलेबल मोबाइल है, तो एंड्रॉइड है, ये वाला ऑप्शन सही है। वैसे इसने है जो उपयुक्त सभी भी दिया है, लेकिन उपयुक्त सभी में ये नहीं, ये है जो सभी के लिए निःशुल्क नहीं है, ये केवल किनको मिलेगा, एप्पल वालों को। हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है, तो हॉटस्पॉट के लिए है जो वाईफाई चलता है। बस इतनी कहानी, चलो ये मोबाइल की कहानी इतने कंप्लीट हो गई, इंटरनेट की कहानी भी आज अपने कंप्लीट हो गई, इंटरनेट से रिलेटेड जो पार्ट है वो खत्म हो गया। अब आगे जो अगला यूनिट है वो है, अब जो RSCIT के लिए जो स्टूडेंट पढ़ रहा है जैसे, तो उसके लिए सबसे मेन हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में अपन कल बात करेंगे।